थार के रेगिस्तान की तपती रेत और ऊंचे ढोरों के बीच एक ऐसी दिव्य शक्ति निवास करती है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। यह कथा शुरू होती है 8वीं सदी में, जब जैसलमेर के इलाके में मामड़जी चारण नाम के एक परम भक्त रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसका उन्हें गहरा दुख था। माता हिंगलाज के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा उन्हें 7 बार पैदल यात्रा कर बलूचिस्तान ले गई। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। समय बीता और मामड़जी के घर 7 पुत्रियों ने जन्म लिया, जिनमें सबसे तेजस्वी थीं माँ आवड़। माँ आवड़ ने अपनी दिव्य शक्तियों से उस दौर में गरीबों और असहायों की रक्षा की। उनकी महिमा और चमत्कार देखकर भाटी वंश के राजा तनुराव ने उन्हें अपनी कुलदेवी स्वीकार किया। संवत 847 में राजा तनुराव ने तनोट नामक स्थान बसाया और वहां मां का भव्य मंदिर बनवाया। तब से लेकर आज तक तनोट की मिट्टी मां के चरणों की धूल से पवित्र है। कहा जाता है कि आज भी रात के सन्नाटे में माता रानी अदृश्य रूप में इस मरुधरा की रखवाली करती हैं। समय का चक्र घूमा और साल आया 1965। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की ज्वाला भड़क रही थी। जैसलमेर का यह सीमावर्ती इलाका रणक्षेत्र बन चुका था। पाकिस्तान की पूरी एक ब्रिगेड ने तनोट पर कब्जा करने के इरादे से हमला बोल दिया। 17 से 19 नवंबर के बीच दुश्मन ने तनोट माता मंदिर को निशाना बनाते हुए लगभग 3000 से ज्यादा गोले बरसाए। तोपों की गर्जना से धरती कांप रही थी और आसमान धुएं से भर गया था। लेकिन यहां जो हुआ उसने आधुनिक विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि दुश्मन के जितने भी गोले मंदिर के आंगन और छत पर गिरे, उनमें से एक भी नहीं फटा। मां ने जैसे एक अदृश्य कवच मंदिर के चारों तरफ बना दिया था। भारतीय सैनिक, जो संख्या में बेहद कम थे, जब उन्होंने यह चमत्कार देखा तो उनमें साक्षात दुर्गा का संचार हो गया। उनके हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए। पाकिस्तान की सेना हैरान थी कि इतनी भारी गोलाबारी के बाद भी मंदिर की एक ईंट तक नहीं हिली। आज भी वो 450 जिंदा बम मंदिर के संग्रहालय म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो दुनिया को बताते हैं कि जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से मां तनोट की शक्ति शुरू होती है। उस दिन के बाद से तनोट माता को सैनिकों की देवी कहा जाने लगा। 1965 और फिर 1971 के युद्ध में मां के चमत्कारों ने भारतीय सेना का लोहा मनवाया। 1971 के लोंगेवाला युद्ध में भी माता की कृपा से भारत की एक छोटी सी टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी थी। इन युद्धों के बाद मंदिर की देख रेख और पूजा का पूरा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF ने अपने हाथों में ले लिया। यह भारत का शायद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुजारी कोई पंडित नहीं, बल्कि वर्दीधारी फौजी जवान होते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ जब रेगिस्तान में शंखनाद होता है और BSF के जवान माता की आरती गाते हैं, तो पूरी सरहद भक्ति के रस में डूब जाती है। इस मंदिर की एक और अनोखी परंपरा है मन्नत के रुमाल। जो भी भक्त यहां सच्ची श्रद्धा लेकर आता है, वह मंदिर की जाली में एक सफेद रुमाल बांधता है। जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वह उस रुमाल को खोलने वापस आता है। इसीलिए मां को रुमाली देवी भी कहा जाता है। तनोट माता आज भी सरहद पर एक जागृत प्रहरी की तरह खड़ी हैं। वे न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा करती हैं, बल्कि हर उस इंसान को सहारा देती हैं जो इस तपते रेगिस्तान में उनके दर पर शीश झुकाता है। बोलो तनोट, राय माता की जय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय तनोट माता जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।